चलेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो यहाँ बवाले चल रहे हैं, आतंकवादी मार दिया। प्रकृति का बागीचा कहा जाता है। भारत जितना लंबा है ना उतना लंबा में फैले हैं। हमको लगता है एक स्वर्ग नहीं ने बोल दिया है सर। टूरिस्ट यहाँ जाते हैं स्कूबा डाइविंग के। अभी असम के बहुत बड़े सिंगर, बहुत बेहतरीन सिंगर, उनकी भी तो मृत्यु कैसे होगी। ऑस्ट्रेलिया में 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर। यहाँ देखते हैं हम लोग मूंगा को। किसे देखते हैं? मूंगा। समुद्र का बागीचा किसे कहा जाता है? मूंगा को। बड़ा सुंदर दिखते हैं सब मूंगा समुद्र के अंदर। देखिए ये जो दिख रहा है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, नीचे पत्थर पत्थर टाइप का दिख रहा है, ये सब क्या है? सब मूंगा है। अब इस पे दिखते होंगे कुछ घास जैसा निकला हुआ है, तो ये तो सिलिंड्रेटा की पहचान है, उसमें कोई संरचना निकलेगी। पतला है तो बाल जैसा निकलेगा, नहीं तो चौड़ा निकलेगा। ये देखिए इसमें से चौड़ा चौड़ा निकला है। यहाँ पे ये छोटी मछलियां आएंगी, इसी के अंदर छुप के रहेंगी। कोई शिकारी आएगा उसको खाएगा, ये कुछ खा के आएंगी, कुछ गिराएंगी, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? खा सकते हैं। जैसे 10 आदमी जहाँ रहेगा ना, 10 आदमी, वहाँ एक गाय अपने से पला जाएगी, एक बकरी बिना कुछ मेहनत के पला जाएगी। 10 आदमी जहाँ रह रहा है वो इतना कचड़ा निकलेगा कि बकरी पोसा जाएगी। कभी रोटी छोड़ देगा, कभी सब्जी छोड़ देगा, कभी नमक तेल हो गया, कभी कुछ छोड़ दे रहेगा, और उसको क्या खा जाएगी? बकरी। 2 साल बाद 2 बकरियां खा जाएगा। नहीं समझ में आ गया? आपको क्या लग रहा था झूठा दे रहा था उसको? ये सब था रिकरिंग डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड। ये क्या खा गया? बकरी खा गया। आप समझ में आ गया? रंग बिरंगा फूल टाइप का लग रहा है, और ये गुफा संरचना टाइप की हो जाती है, गुफा टाइप की संरचना बनाती। और इन मूंगे की खासियत क्या होती है? ज्यादा गहराई में नहीं विकसित, कम गहराई चाहिए, और इसे सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। उतना ही गहराई में रहते हैं सब, जहाँ तक क्या पहुंच सके? सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। क्या पहुंच सके? सूर्य का प्रकाश। और ये नेचर ने इतना सुंदर बनाया है मूंगा को, दुनिया में इतने सुंदर जगह मूंगा को, ये कई रंग बिरंगे होते हैं। सो देखिए प्रकृति का बागीचा कहा जाता है इसे। हमको लगता है एक स्वर्ग नहीं ने बोल दिया है सर। चलिए अब आगे देखते हैं समुद्र का क्या है, बागीचा का। अब इसमें देखिएगा, जब तक ये जीव जिंदा है इसमें रंग बिरंगी आकृतियां बनती रहेंगी, और ये जब ये भोजन इकट्ठा करेगा तो अपने बेस को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा करेगा। किस रूप में जमा करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जमा करेगा। जब मर जाएगा तो ये पत्तियां मुरझा जाएंगी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट तो पत्थर का रूप है, वो तो जाएगा नहीं, वो यहीं रह जाएगा। आप गौर करके देखिएगा, यहाँ नीचे कुछ मरे हुए मूंगा देखने को मिलेगा, एकदम नॉर्मल लगेगा, पत्थर है। दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस एरिया में आप गौर करके देखिए, आपको कुछ मरे हुए मूंगा मिलेगा, पत्थर की तरह दिखेंगे। अब इससे क्या होता है कि समुद्र का लेवल थोड़ा उठ गया, फिर दूसरा मूंगा इसी पे आएगा, इसके अगल बगल में, फिर वो 2-4 साल बाद वो मरेगा। एक लंबे समय के बाद एक तो ये समुद्र में ज्यादा गहराई पे पाएंगे नहीं, कम गहराई पे, और उसके बाद मरते जाएंगे, धीरे 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 उठते जाएगा, और एक वक्त आएगा ये समुद्र के बाहर चले आते, समुद्र के बाहर दिखने लगते हैं। तो उसे वो एक दीवार बना देते हैं, जिसे रीफ कहते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ अगर गोल आकार में आ गया तो एटाल कहेंगे, गोल आकार में आ गया तो एटाल, और लंबा है तो रीफ, कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया में 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर लंबा है, पाया है सभी सब। उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का 8वां अजूबा किसे कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। किसे कहेंगे? कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और किससे बना हुआ है? मूंगा से। मूंगा किस संघ का जीव है? मूंगा किस संघ का है जी? इतना कौन चीज सोच रहा है? सिलिंड्रेटा ही संघ का है ना। और ये सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इसे चलेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो यहाँ बवाले चल रहे हैं, आतंकवादी मार दिया सब। मौसम साफ है भारत का। और यहाँ पे ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये जमीन नहीं है, ये वही मूंगा है सब जो इतने किलोमीटर में, लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई पे है। कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में है सब। और अगर इनका पूरा एरिया जोड़ दिया जाए, जहाँ कहीं जैसे टूटे फूटे पे ये सब है, तो भारत जितना लंबा है ना उतना लंबा में ये फैले हैं सब। साम्राज्य कब्जिया लिया है सब सिलिंड्रेटा संघ वाला, क्योंकि यहाँ समुद्र की गहराई कम थी। आप ध्यान से देखिए, जहाँ ज्यादा नीला होता है वो ज्यादा गहरा है, कम पंचुचुर है तो मतलब नीला गहराई कम है। तो ये पूरा का पूरा क्या है सर? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में बना दिया गया, ग्रेट बैरियर रीफ। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से नहीं रहेंगे सब, पूरा अस्थायी तो रहते नहीं है सब। दिख रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या लोकेशन रहेगा? ग्रेट बैरियर रीफ। ये है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। दिख रहा है? बहुत सुंदर है। दुनिया में समुद्र का बागीचा किसे कहा जाता है? मूंगा को कहा जाएगा। देखिए यहाँ ग्रेट बैरियर, अलग अलग इसकी भी स्पीसीज है, संरचना अलग अलग रहेगी। यहाँ समझ में आ गया? ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, यहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाएगी, और सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये कम गहराई पे होता है। तो टूरिस्ट यहाँ जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। किसके लिए? स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर लगाइए
और घूमने के लिए चले जाइए यहाँ पे स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे सी ये नीचे क्या है, मूंगा है और उस पर अलग अलग कछुआ वगैरह है सब। तो इस ऑक्सीजन मास्क लगा देगा स्कूबा डाइविंग के लिए और आपको नीचे एक दूसरा स्कूबा आपके साथ पकड़ के आपको लेते जाएगा। अभी असम के बहुत बड़े सिंगर देखे होंगे, वहां पे लोग जुबीन गर्ग, वहां बंगाल और उस एरिया में बड़े भाई के तौर पे दा बोलते हैं, कई लोग उन्हें प्यार से जुबीन दा बोलते। और जुबीन गर्ग बहुत बेहतरीन सिंगर, उनकी भी तो मृत्यु कैसे होगी थी, यही स्कूबा करने के टाइम पता नहीं कैसे ले गया उनका टूरिस्ट वाला, उनको मतलब प्रॉब्लम था पानी से, किसी किसी को थोड़ा सा डर होता है, पता नहीं क्या ले गया वहां पे, हार्ट अटैक हो गया अचानक नीचे ले जाने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब देखिए क्या स्कूबा है, ये दिख रहा है, ये क्या है स्कूबा। अब इसके अंदर जैव विविधता इतनी ज्यादा वेराइटी का है। और ऑस्ट्रेलिया में तो ये निकल गया है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे जरा लंबाई देखिए तो कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई नापते हैं। कहाँ से स्टार्ट है मेजर, ठीक है, यहाँ से चल कितना किलोमीटर जी, 1500 किलोमीटर, 16 हो गया, वही लगभग 2000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर इतना लंबा एरिया में है, 2000 किलोमीटर पे ग्रेट बैरियर रीफ। और अच्छा अगर गोल आकार में है तब एटाल कहते हैं। इसी में देखिएगा ना कहीं कहीं ये रीफ है, ये क्या है रीफ, ये गोल का क्या है एटाल, क्या है एटाल। इतना ज्यादा यहाँ कोरल पाया जाता है, कोरल माने मूंगा, इतना ज्यादा कोरल पाया जाएगा, इतना ज्यादा कोरल कि समुद्र का नाम हो गया कोरल सागर। समुद्र का नाम क्या हो गया, कौन सा सागर, कोरल सागर।